कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मिली शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी। मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रदेश भर के विकासात्मक कार्यों का लिया जायजा। शिमला में सब कमेटी की बैठक का आयोजन। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर रहे मौजूद। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के मसले को लेकर चर्चा। शिमला महिला कांग्रेस ने लॉन्च किया नारी न्याय है तैयार हम पोस्टर। महिलाओं की मांगों का उठाया मुद्दा। केंद्र सरकार पर महिला कांग्रेस ने साधा निशाना। सोलन आईटीआई में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने छात्र छात्राओं को किया जागरूक। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर की चर्चा। विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां नैना देवी की धूमधाम से मनाई जा रही जयंती। दूर दूर से मां के दरबार पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को सुक्खू सरकार में लोक निर्माण के साथ साथ शहरी विकास विभाग की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद से मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास अधिकारियों के साथ बैठक की है और प्रदेश के अंदर चल रहे विभागीय विकासात्मक कार्यों का जायजा भी लिया है। वहीं इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता इन विकास कार्यों में तेजी लाने की होगी। वहीं ईरान के सेब आयात को लेकर के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्र पर प्रदेश के बागवानों के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया है। वहीं बद्दी फैक्ट्री अग्निकांड मामले पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री खुद मौके पर गए हैं। अर्बन डेवलपमेंट विभाग के जो विभिन्न कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं उसका हमने एक पूरी जानकारी प्राप्त करी है और मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे एक एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी अर्बन डेवलपमेंट विभाग की प्रदेश में दी है उसको और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हम वचनबद्ध है और उसे आगे ले जाने के लिए एक पूरी अंडरस्टैंडिंग डिपार्टमेंट की आज हमने करी है और खास करके जो इसमें मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं पूरे प्रदेश में और खास करके जितनी हमारे नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत है प्रदेश के अंदर जो कुल मिलाकर 60 है उसमें जो विकास कार्य चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। और प्रदेश सचिवालय शिमला में शिक्षा विभाग में एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर टीचर से जुड़े मसलों को लेकर बनाई गई सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि सब कमेटी की ये फाइनल बैठक थी। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कमेटी ने 4 विकल्प सुझाए हैं। इन सुझावों को कैबिनेट को सौंपा जाएगा जिसके बाद से इस पूरे मसले पर कैबिनेट का आखिरी फैसला होगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि एसएमसी शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में स्थायी नीति बनाने को लेकर के इस मसले को कैबिनेट में लिया जाएगा। जो मुख्यतः हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित जो काफी समय से हमारे इश्यूज रहे हैं जिससे संबंधित हमारी हिमाचल कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई थी उसकी बैठक हुई जिसमें मेरे साथ हमारे माननीय पंचायती राज विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी वो भी इस बैठक में शामिल हुए, सम्मिलित हुए और साथ ही साथ जितने भी हमारे आला अधिकारी है शिक्षा विभाग के सचिव शिक्षा सभी ने वहां पर मैं समझता विचार विमर्श किया। और जो मुख्य था जैसे मैंने पहले कहा जो ये कमेटी का गठन हुआ था जो हमारे एसएमसी के पेंडिंग इश्यूज है उसके बारे में गहन चिंतन किया। और राहुल गांधी की ओर से मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की गई है। वहीं महिला कांग्रेस ने भी महिलाओं को साधने के लिए नारी न्याय पोस्टर लॉन्च किया है जिसमें आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वच्छता, शौचालय, राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर बात कही गई है। वहीं राजधानी शिमला में भी महिला कांग्रेस ने ये पोस्टर लॉन्च कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमलता ने कहा है कि देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और मणिपुर में जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार हुआ है वे सब ने देखा है। इसको देखते हुए राहुल गांधी ने मणिपुर से ही न्याय यात्रा शुरू की है और इसी को देखते हुए महिला कांग्रेस ने भी नारी न्याय है तैयार हम
पोस्टर लॉन्च किया है और महिलाओं के बीच जाकर केंद्र की महिला विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। तो शिमला से आपको खबर बता रहे, जहां पर नारी न्याय है तैयार हम पोस्टर कांग्रेस के महिला विंग ने जो है लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नारियों को न्याय दिलाना हमारा हक है और इसी को लेकर के प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं की मांगों का मुद्दा उठाया जाएगा, उन्होंने जानकारी दी है और इसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और महिलाओं की मांगों को लेकर के जो अलग अलग मांगे हैं उस पर चर्चा की जाएगी। इस पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। तो इन्होंने बताया कि जैसे ही राहुल गांधी की मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू हुई है, वहीं महिला कांग्रेस ने भी महिलाओं को साधने के लिए न्याय पोस्टर लॉन्च किया है। इस न्याय पोस्टर में महिलाओं के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर के सामाजिक सशक्तिकरण से लेकर के शिक्षा, स्वच्छता, शौचालय, राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर भी बात कही गई है। जिन्होंने यात्रा की है वो कहते हैं कि लोगों को प्यार बांटते हैं हम, और सच्चाई भी यही है। तो इस बार खासकर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए उन्होंने मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू की, क्योंकि मणिपुर का तो आपको मालूम ही है कि मणिपुर में किस तरह से एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया। उसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन केंद्र सरकार ने नहीं लिया। पूरी भीड़ जो है उसके पीछे लगी रही, परंतु किसी ने भी उसको नहीं बचाया। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। तो ये हमारे पूरे लोकसभा में भी आवाज गूंजी थी, परंतु इसके ऊपर कोई जो एक सशक्त एक्शन लेना चाहिए तो वो नहीं हुआ। और वहीं नशा जागरूकता अभियान के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में और नशा करने वालों को सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने का आग्रह किया, ताकि 8 से 9 महीने के इलाज के बाद भी उन्हें पूर्णतः स्वस्थ किया जा सके और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि सहजता, सरलता, सौहार्दपूर्ण तरीके से नशे के आदी युवाओं से नशा छुड़ाना है। इस बारे में जागरूक लोगों को किया गया। वहीं जो व्यक्ति ज्यादा नशे का आदी हो गया है उसे सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया जाए, ताकि उसका उचित उपचार जो है वो किया जा सके और नशा उससे छुड़ाया जा सके। द्वारा नशा जागरूकता अभियान के चलते एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चों ने भरपूर रुचि दिखाई और बच्चों को हमने सामुदायिक डायग्नोसिस, इन बच्चों का एक समुदाय है, नशाखोरी का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और 7 से 9 महीने तक नशे से ग्रसित व्यक्ति का इलाज सरकारी संस्थानों में किस प्रकार करवा सकते हैं, इस पर कार्यशाला में, इस गोष्ठी में भरपूर चर्चा की गई। संदेश एक ही है, नशाखोरी के चलते हमें ऐसे व्यक्ति को संयम से, स्वभाव से, सौहार्द से सरकारी अस्पतालों तक जोड़ना है, ताकि यह व्यक्ति 7 से 9 महीने के इलाज के बाद पुनः देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। और वहीं विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में माता श्री नैना देवी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। माता श्री नैना देवी मंदिर को जहां रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों से सजाया गया, वहीं श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर क्षेत्र में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से मां नैना देवी की जयंती मनाने के लिए श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंच रहे हैं और वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों की ओर से श्रद्धालुओं को लाइन में लगा करके माता के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। तो बिलासपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मां नैना देवी की जो शक्तिपीठ की जयंती है वो मनाई जा रही है और इसको लेकर के धूमधाम से ये जयंती मनाई जा रही है। विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। लोगों में उत्साह है, लोग देश विदेशों से मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में माता श्री नैना देवी की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और माता श्री नैना देवी मंदिर को जहां रंग बिरंगे फूल और गुब्बारों से सजाया गया, वहीं अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं।
लंगर की सेवा लाई गई है। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ ਜੀ ਰਿਸ਼ੂ ਗੋਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਿਤ ਕੋਂਡਲ, ਅਨੀਸ਼ ਕਨੇਜਾ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਰਾਹੁਲ वर्मा जी। जय माता दी। और जिला कांगड़ा से संबंधित एक व्यक्ति ने साइबर थाना में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि अज्ञात शातिर ने उसे 22,25,000 रुपए की चपत लगाई है। बताया जा रहा है कि शातिरों ने फोन करके ऑनलाइन ट्रेनिंग वेबसाइट का झांसा दिया, जिस पर व्यक्ति भी उसके झांसे में आ गया और घर बैठे पैसे कमाने की चाह में कई ट्रांजैक्शनों के माध्यम से 22,25,000 रुपए गंवा बैठा। वहीं जिला ऊना के एक व्यक्ति ने साइबर थाना में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसके साथ 32,35,000 रुपए की ठगी की गई है। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए एसएसपी साइबर थाना धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि जिला कांगड़ा और ऊना के पीड़ित लोगों की शिकायत पर मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे पास फ्रॉड के 2 मामले आए थे, जिसमें से एक लगभग 30 लाख के करीब की ठगी हुई थी और एक 10 लाख के करीब, जिसमें कि जो 30 लाख की जो ठगी का मामला था वो फेक ट्रेडिंग ऐप का था और दूसरा जो मामला था वो जो गिफ्ट आना था उसे फॉरेन से, उसमें जो कस्टमर सर्विसेज के तहत जो उसको एक ठगी का इन मामलों में जो ऐसा कहा जाता है कि कस्टमर केयर में आपका जो गिफ्ट है वो फंसा हुआ है और उसे छुड़ाने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये 2 मामले थे। इसके साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से ये आह्वान करना चाहता हूं कि एक तो डिजिटल लिटरेसी की कमी और एक लालच कि पैसे किस तरह जल्दी से जल्दी कमाए जाए। और शिमला के आईएसबीटी स्थित टाटा शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं लाखों का सामान आग की भेंट चढ़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी के अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्थित टाटा शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण लाखों का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी की घटना में शोरूम में रखे स्पेयर पार्ट्स बुरी तरह से जल गए। साथ ही शोरूम में 2 गाड़ियों को भी आग की चपेट में आने से भारी नुकसान पहुंचा है। आग इतनी भयानक थी कि बालूगंज के अलावा छोटा शिमला और माल रोड के अग्निशमन वाहन भी घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर आगजनी की जानकारी में जुट गई। तो हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।